तो दोस्तों ये कहानी है पावर रेंजर्स के रेड रेंजर की, जो इंसानियत को बचाने के लिए मेन विलन से लड़ता है और उसे हरा भी देता है, लेकिन साथ ही वो खुद भी मारा जाता है। लेकिन फिर वो अचानक ही पहुंच जाता है एक दूसरी दुनिया में। कहानी की शुरुआत में हमें एक शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चारों ओर तबाही मची हुई थी। अजीब से एलियंस इंसानों पर हमला कर रहे थे, इंसान उनसे डरकर भाग रहे थे। वहीं आसमान में एक बहुत ही भयानक स्पेसशिप उड़ रही थी और इसी स्पेसशिप में बैठा हुआ था इंसानियत को खत्म करने आया एलियंस का राजा ब्रेकअप किंग। हाँ, यही नाम है। लेकिन उसे रोकने के लिए इस दुनिया में मौजूद हैं पीपी पावर रेंजर्स और यहाँ वो आ चुके हैं। तभी रेड रेंजर अपने ब्रेसलेट से अपने किजुना बीस्ट को सम्मन करता है, जिसके बाद आसमान में एक दरवाजा टाइप बनता है और उसमें से रोशनी आती है और उस रोशनी में से निकलते हैं पावर रेंजर्स के किजुना बीस्ट और पांचों पावर रेंजर्स अपने अपने किजुना बीस्ट में आकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद रेड रेंजर बॉन्ड मर्ज करता है। उसके ऐसा करते ही हम देखते हैं कि ये सभी किजुना बीस्ट आपस में जुड़कर एक साथ मिलने लगते हैं और एक साथ जुड़कर ये लोग बन जाते हैं मेगा पावरफुल मैक्सिमम किजुना काइजर। और यहाँ पर भी सभी पावर रेंजर्स अपनी अपनी जगह पर आ चुके थे। जिसके बाद रेड रेंजर ग्रेट बॉन्ड स्वॉर्ड को सम्मन करता है और फिर ये सीधा जाते हैं दुश्मन पर हमला करने। लेकिन दुश्मन की स्पेसशिप से भी इन पर हमले होते हैं, वो भी विभिन्न प्रकार के। किजुना काइजर उन हमलों से बचकर स्पेसशिप की खोपड़ी को फोड़ देता है, लेकिन इसकी रोबोटिक आई से किजुना काइजर घायल हो जाता है और टूट कर नीचे गिरने लगता है। अब बाकी के रेंजर्स की ताकत बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है, इसीलिए वो सभी रेड रेंजर को अब ये काम अकेले करने को कहते हैं। जिसके बाद रेड रेंजर किजुना काइजर से बाहर निकल आता है और वो काइजर नीचे गिर जाता है। फिर रेड रेंजर सीधा आता है ब्रेकअप किंग के पास। ब्रेकअप किंग कहता है, तुम अकेले आए हो मेरा सामना करने, बेवकूफ। लेकिन रेड रेंजर कहता है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्तों की उम्मीदें और उनका भरोसा है। और इसके बाद ये दोनों अपनी फुल मैक्सिमम पावर से एक दूसरे पर हमला करते हैं। रेड रेंजर यहाँ थोड़ा घायल होता है, लेकिन इंसानियत को बचाने के लिए वो अपनी जी जान एक करके ब्रेकअप किंग में अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, जिससे इतना बड़ा धमाका होता है कि ब्रेकअप किंग की मेगा स्पेसशिप ही तबाह हो जाती है। लेकिन इंसानियत को बचाते हुए रेड रेंजर मारा जाता है। अब गिरते हुए वो कहता है, शायद से इस कहानी का अंत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ तक आया और इंसानियत को बचा पाया। पर काश मैं उनके साथ और ज्यादा वक्त बिता पाता। एंड देन अब्राकडाब्रा वो एक चट्टान से टकराता है और उसके सामने की हर एक चीज बदली हुई थी। पहले तो वो खुश होता है इस बात से कि वो जिंदा है, लेकिन फिर इस जगह को देख वो हैरान होकर कहता है, लेकिन मैं हूँ कहाँ? भाई रेड रेंजर तो दूसरी दुनिया में आ गया। अगले सीन में हमें एक मेंशन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि एक गोलेम दो लोगों पर हमले कर रहा था। वो दोनों इस गोलेम से डरकर कहते हैं, हम इससे नहीं जीत सकते, हम हार मानते हैं। जो बात सुन एक लड़की कहती है, ये भी निकम्मे निकले और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस लड़की का नाम हिंड्रा है और ये एक मेज है। जिसके बाद ये अपने जादू से उस गोलेम को रोक देती है और कहती है, तुम निकम्मे एडवेंचरर्स एक गोलेम को भी नहीं हरा पाए। वो दोनों कहते हैं, हमें निकम्मा कहने वाली तू कौन होती है? अब ये बात सुनने के बाद हिंड्रा अपने गोलेम से इन दोनों को मेंशन के बाहर फेंकवाने लगती है और फिर अपने पिता की तस्वीर को देखकर कहती है, पिताजी मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं हमारे खानदान को रॉयल स्केप्टर की पदवी फिर से दिलाकर रहूंगी। लेकिन तभी वो अपने बटलर से कहती है कि इस टाउन में तो सिर्फ निकम्मे एडवेंचरर्स हैं, हमें कहीं और जाना होगा। लेकिन ताऊ बताते हैं कि नहीं, यहाँ पर भी एक बहुत होनहार एडवेंचरर है। उसने गिल्ड को 6 महीने पहले ही ज्वाइन किया और आज वो आसपास के इलाके में बहुत फेमस है। दूसरी ओर जब वो गोलेम उन दोनों निकम्मे एडवेंचरर्स को मेंशन के बाहर रोड पर फेंकने के लिए जा रहा था, तभी वहाँ एक चोगा उड़े यात्री आता है और अचानक ही वो इस गोलेम के सामने आकर खड़ा हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ताऊ की बात सुनकर हिंड्रा उस नए एडवेंचरर से मिलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अगले ही पल में खिड़की तोड़कर उससे उसी का गोलेम आकर टकराता है। हम देखते हैं कि जो वो यात्री था वो इस गोलेम पर चढ़ा हुआ है उन दोनों एडवेंचरर्स की मदद करने के लिए। अब वो भाग चुके हैं, जिसके बाद ये यात्री इन दोनों को भी यहाँ से भाग जाने को कहता है, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा है कि ये गोलेम लोगों को किडनैप करता है। हिंड्रा बताती है कि ये उसका फैमिलियर है
तभी वो गोलेम आकर इस यात्री पर हमला करता है। ये यात्री उछलकर उस हमले से बच जाता है और फिर ऐसे ही ये उस गोलेम के हमलों से बचने लगता है। भाई अब तक तो समझ ही चुके होगे कि ये कौन है, हमारा रेड रेंजर। अब क्योंकि हम लोग ये बात जान चुके हैं तो रेड रेंजर अपनी इज्जत बचाने के लिए इस गोलेम के हमले को रोक लेता है और फिर अपना फटा हुआ चोगा उतारकर गोलेम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने पास से बॉन्ड प्लेट निकालता है, इसी के जरिए वो अपनी यूनिफॉर्म बदलेगा। उस बॉन्ड प्लेट को अपने ब्रेसलेट में लगाते ही एक दो अच्छे खासे पोज मारने के बाद हम देखते हैं कि रेड रेंजर अपने आउटफिट में आने लगता है। जो देख हिंड्रा कहती है कि ये सब क्या हो रहा है मेरी आंखों के सामने, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेड रेंजर अपना पावर रेंजर वाला पोज मारता है, जिससे बैकग्राउंड में काफी बड़ा धमाका होता है। और भाई यहाँ क्या ये डैशिंग सूट कितना बढ़िया लग रहा है भाई। ये सब देख हैरान हुई हिंड्रा मन में कहती है मुझे तो इसके अंदर से कोई मैजिकल पावर सेंस ही नहीं हो रही, तो ये इस तरह ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेड रेंजर उस गोलेम से लड़ने लगता है और फिर वो उसमें अपना बर्निंग किजुना पंच मारता है। और बस फिर क्या होना था, रेड रेंजर के धांसू पोज के साथ वो गोलेम यहाँ हार जाता है। हिंड्रा हैरान होकर कहती है मेरा गोलेम एक मुक्के में हार गया। जिसके बाद रेड नॉर्मल कपड़ों में आकर कहता है तुम यहाँ एक टेस्ट ले रही थी है ना, तो क्या मैं टेस्ट में पास हुआ। वो कहती है हाँ तुम हो गए। जिसके बाद वो कहता है मैं तोगो आसागाकी हूँ, एक एडवेंचरर, और सभी मुझे रेड कहकर बुलाते हैं। मोहतरमा बताती हैं मेरा नाम हिंड्रा आर्वॉन है और ये मेरा बटलर पोसाइडन है। जिसके बाद रेड इन दोनों को बताता है कि वो दूसरी दुनिया से आया है। जो बात सुन हिंड्रा सोचती है इसकी ताकतें और उनको इस्तेमाल करने का तरीका दोनों ही काफी अलग हैं, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि ये दूसरी दुनिया से आया है। लेकिन लोग दूसरी दुनियाओं से इस दुनिया में आए हैं, यहाँ तक कि डीमन क्वीन को सील करने वाला हीरो भी दूसरी दुनिया का माना जाता है। अब हिंड्रा कहती है क्या तुम मुझे अपने उस भद्दे से रेड आउटफिट के बारे में बता सकते हो। उसकी ये बात सुन रेड हैरान होता है और कहता है मेरी दुनिया के बच्चे ऐसे आउटफिट्स बहुत पसंद करते हैं और सभी लोग कहते हैं कि रेड बहुत कूल लगता है। जो सुन हिंड्रा कहती है ठीक है मैं मान लेती हूँ कि तुम दूसरी दुनिया से आए हो, तो अब काम की बात की जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम वेकनार्क र्यून्स से मेरे लिए कुछ माना मेटल्स कलेक्ट करके लाओ। अब हमें बताया जाता है कि माना मेटल हाल ही में खोजी गई एक कच्ची धातु है और ये तब बनती है जब जमीन के अंदर बहने वाला माना कहीं से फूट पड़ता है और एक अनोखी ताकत उसे क्रिस्टलाइज कर देती है। और माना मेटल का यूज विभिन्न प्रकार के जादुई कामों में किया जाता है, लेकिन कहीं इसके इस्तेमाल से कोई खतरा तो नहीं होगा। इसी का पता लगाना मेरे परिवार का कर्तव्य है। जो सुन रेड कहता है इसका मतलब तुम लोगों और मैजिक के बीच के बॉन्ड को प्रोटेक्ट करना चाहती हो। और ये बात कहकर रेड खिड़की से जाकर कूद जाता है और जब हिंड्रा उसे जाकर देखती है तब तक रेड अपने रेंजर आउटफिट में आ चुका था और वो यहाँ कहता है तुम माना मेटल के बारे में जानना चाहती हो ना, चलो चलते हैं। जिसके बाद रेड रेंजर अपने हाथों को गोल गोल घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिससे एक टर्बो हर्डल क्रिएट होता है। हिंड्रा आकर कहती है तुम ये क्या अजीब अजीब सी चीजें क्रिएट कर रहे हो। लेकिन अगले ही पल में रेड हिंड्रा को पकड़ के टर्बो हर्डल पर खड़ा होकर यहाँ से उड़ जाता है और पोसाइडन बस ये देखता रह जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों वेकनार्क र्यून्स में पहुंच चुके हैं और यहाँ पहुंचने में रेड को बहुत मजा आया, क्योंकि आते वक्त रास्ते में मिलने वाले जाइंट फ्लाइंग वर्ड्स को भी हराते हुए आया है। जिसके बाद रेड र्यून्स के अंदर जाने लगता है। हिंड्रा हैरान होकर कहती है इसके अंदर कितना स्टेमिना है। जरा सा आगे बढ़ने पर इन पर काफी सारे मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। यहाँ हिंड्रा अपने मैजिक से इन पर हमला करती है और इन्हें जमा देती है। तभी रेड अपना कॉपरेशन कैलिबर नाम का एक और हथियार समन कर लेता है और उसको चक्री की तरह घुमाकर उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। भाई हिंड्रा ये देखकर बड़ी हैरान थी। जिसके बाद बाकी के मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए रेड अपनी मैरिज बीम गन को समन करता है और कुछ मॉन्स्टर्स पर वो प्रपोजल पॉट शॉट हमला करता है और कुछ पर लवर से स्नाइपर। हिंड्रा यहाँ कहती है ये इतनी आसानी से इन्हें कैसे हरा रहा है। जिसके बाद रेड अपनी गन से एक काफी पावरफुल अटैक करता है, एंगेजमेंट गिफ्ट वर्स्ट, और इस हमले से सभी मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। अब देखो मॉन्स्टर खत्म हो चुके हैं, लेकिन पोज मारना जरूरी है। जैसे ही रेड पोज मारता है बैकग्राउंड में धमाका होता है और इस धमाके से उन मॉन्स्टर्स को मारने से जो आइटम मिले हैं वो भी जल गए हैं।
जिसके बाद हिंड्रा उससे पूछती है, तुमने इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स को इतनी आसानी से हरा दिया, आखिर तुम अपनी दुनिया में किससे लड़ते थे? अब रेड बताता है कि हमारी दुनिया पर एक बहुत ही खतरनाक एलियन ऑर्गेनाइजेशन ने हमला कर दिया ताकि इस दुनिया पर अपना कब्जा कर पाएं। द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिलेशनशिप एंडर्स। उनसे इंसानियत को बचाने के लिए मैं और मेरे दोस्त सामने आए और हम सभी एक साथ मिलकर थे अधेसिव स्क्वाड्रन किजुना 5। एंड देन बैकग्राउंड में एक धमाका। लेकिन मुझे इस दुनिया में आए अब 6 महीने हो गए हैं और ना जाने मेरे बाकी के दोस्त अब क्या कर रहे होंगे। जो सुन हिंड्रा कहती है, अगर तुम्हें उनकी इतनी याद आ रही है तो अपनी दुनिया में वापस जाने का कोई रास्ता तुम क्यों नहीं ढूंढते? वो कहता है, मैंने बहुत सारी कोशिशें की, एक जगह से दूसरी जगह मैं भटकता रहा, लेकिन जैसे जैसे मैंने इस दुनिया को और जाना और समझा, मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में भी मेरी ही दुनिया की तरह बहुत सारी दिक्कतें हैं और ऐसे बहुत सारे लोग जिन्हें मदद चाहिए। इसीलिए मुझे लगा कि शायद इस दुनिया में मुझे किसी वजह से लाया गया है और जब तक मैं वो बात जान ना जाऊं मैं वापस नहीं लौटूंगा। और मुझे लगता है कि दूसरों की मदद करते हुए मैं अपने हर एक सवाल का जवाब ढूंढ सकता हूँ। अब हिंड्रा, तुम मुझे अपना सपना बताओ। हम दोनों एडवेंचरर्स हैं, इसीलिए हम दोनों को एक दूसरे के सपनों के बारे में पता होना चाहिए। वो कहती है, ठीक है बताती हूँ, आग उगलना बंद करो। हिंड्रा बताती है कि उसका एकमात्र लक्ष्य अपने परिवार को रॉयल स्केप्टर का टाइटल वापस दिलाना है। रॉयल स्केप्टर उसे कहते हैं जो शख्स राजा के परिवार के लिए हर एक तरह की सॉर्सरी को समझे और उसे मैनेज करे। और ये जिम्मेदारी मेरे परिवार को कई पीढ़ियों से मिलती आ रही है और हम लोग भी अपनी जी जान लगाकर राज्य के लोगों की खुशी के लिए हर एक चीज करते। लेकिन 10 साल पहले मेरे पिता जो कि रॉयल स्केप्टर थे, वो एक दूसरे जादूगर से हार गए, इसीलिए हमें राज्य से बाहर निकाल दिया गया। और इस वक्त जो रॉयल स्केप्टर है उसे मामूली लोगों की कोई चिंता नहीं है, वो बस अमीर लोगों के इशारों पर काम करता है। और मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उस पदवी को अपने परिवार के लिए वापस लूंगी और फिर से अपने मैजिक से पूरी दुनिया में खुशियां लाऊंगी। और हाँ, तुम मुझ पर हंसना मत, क्योंकि तुम्हें लग सकता है कि मेरा ये सपना बहुत ही बचकाना है। लेकिन रेड उसका हाथ थाम कर कहता है, किसने कहा कि ये बचकाना है? मुझे तो वो लोग बहुत प्यारे लगते हैं जो बड़े सपने देखते हैं, और तुम तो दुनिया भर के लोगों की जिंदगियों में खुशियां लाना चाहती हो। चलो हिंड्रा, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही हिंड्रा आगे बढ़ती है वो चौंक जाती है, क्योंकि उसके सामने एक खोपड़ी आकर गिरती है। वहाँ कई सारे लोगों की हड्डियां पड़ी हुई हैं। लेकिन तभी रेड उसे अपने पास बुलाता है, क्योंकि रेड को वो माना मेटल मिल गए हैं। वो कहता है, ये देखो हिंड्रा, माना मेटल, अब तुम जितना चाहो उतना इसे ले सकती हो। लेकिन हिंड्रा को ये बात बहुत अजीब लगती है कि इतने सारे माना मेटल इस तरह एक ही जगह पर इकट्ठा क्यों रखे हुए हैं। लेकिन तभी अचानक हिंड्रा के पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और वो हिंड्रा के ऊपर हमला कर देता है। वक्त पर आकर रेड हिंड्रा को उस हमले से बचा लेता है, लेकिन वो खुद घायल हो जाता है और फिर ये दोनों एक दीवार से जाकर टकराते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रेड होश में था। लेकिन दोस्तों, इस वक्त इनके सामने है द रिमेन्स ड्रैगन, यानी कि वो ड्रैगन जो इन ड्यूल्स में इस माना मेटल की हिफाजत करता है। और इसी ने ये माना मेटल एक जगह इकट्ठा किया है और इसी की वजह से वो एडवेंचरर्स भी मारे गए हैं जिनके स्केलेटन वहां पर पड़े हुए थे। लेकिन तभी रेड खड़ा होता है और इस ड्रैगन के सामने आता है। हिंड्रा कहती है, कहीं तुम इससे लड़ने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना? हम दोनों मिलकर भी इसे कभी नहीं हरा पाएंगे। लेकिन रेड कहता है, हिंड्रा, अब मैं तुम्हारे सपने को हकीकत बनाना चाहता हूँ। तुम्हारा सपना बहुत महान है जो पूरी दुनिया में खुशियां लाना चाहता है, इसीलिए मैं तुम्हारे सपने की हिफाजत करूंगा और अब यही मेरा काम है। ये बात सुन हिंड्रा जरा शर्माने लगती है और अगले ही पल में रेड अपने रेंजर आउटफिट में आकर अपना पोज मारता है और बैकग्राउंड में धमाका होने की वजह से हिंड्रा उड़ जाती है और फिर वापस आकर कहती है, जब कोई तुम्हारे पीछे खड़ा हो तब इस तरह अपना पोज मत मारा करो। लेकिन तभी वो ड्रैगन उन पर हमला करता है। रेड खुद को और हिंड्रा को उस हमले से बचाकर उस ड्रैगन से दूर जाने लगता है, क्योंकि अपना सीक्रेट वेपन यूज करने के लिए उसे एक बड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तभी वो ड्रैगन इनकी ओर आग उगलता है। रेड उस हमले को अपने कैलिबर से रोकता है, ये कहते हुए कि मुझे मेरे मेका वेपन को चलाने के लिए दोस्ती की ताकत की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी हिंड्रा। हिंड्रा कहती है कि मैं आज ही तो मिली हूँ तुझसे, कहाँ से हमारी दोस्ती गहरी होगी। वो कहता है, हम दोनों एडवेंचरर्स हैं, हम अपने सपने एक दूसरे के साथ बांटेंगे। हिंड्रा, तुम इसे हराने में मेरी मदद करोगी। हिंड्रा भी उसका हाथ थाम कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ।
क्योंकि यहाँ से जिंदा निकलने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। जिसके बाद रेड रेंजर अपना पोज मारता है और अपने किजुना बीस्ट को सम्मन कर लेता है और सभी किजुना बीस्ट मिलकर किजुना काइजर बन जाते हैं। लेकिन हाँ, इसके अंदर बस ये दोनों ही होते हैं। हिंड्रा के तो दिमाग में समझ नहीं आ रहा कि भैया क्या हो रहा है और क्या नहीं, लेकिन हाँ, अब ये इस ड्रैगन के साथ लड़ सकते हैं। तभी हिंड्रा इससे पूछती है, तो ये चीज क्या है? वो बताता है, यही तो हमारी दोस्ती की ताकत है और हम किजुना 5 का अल्टीमेट वेपन। तभी वो ड्रैगन किजुना काइजर पर हमला करने आता है और उसे इंजर्ट कर देता है और फिर वो ऐसे ही लगातार इस पर हमले करने लगता है। और किजुना काइजर पलटवार इसीलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि इसमें बस 2 लोग हैं और इतनी ताकत इसे चलाने के लिए काफी नहीं है। अब ये जान हिंड्रा रेड से कहती है, पहले तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अब हम क्या करेंगे? हाँ, तभी रेड हिंड्रा को पकड़ के अपने करीब लाता है और कहता है, अभी तो पिक्चर बाकी है, अब हम इसे दिखाएंगे अपने दोस्ती की ताकत। और इस बार जब वो ड्रैगन हमला करने आता है तब किजुना काइजर उस हमले को रोक लेता है और फिर रेड एक चिप निकालता है और उसे किजुना काइजर में लगा देता है। किजुना काइजर इतना ताकतवर हो जाता है कि वो उस ड्रैगन को दूर धकेल देता है। फिर रेड कहता है, चलो इसे दिखा दें दोस्ती और सपनों की ताकत। और यहाँ खुलता है किजुना काइजर का अल्टीमेट कैनन, मैक्सिमम किजुना ब्लास्टर, एंड फिर होता है वो अल्टीमेट अटैक और ये हमला सीधा उस ड्रैगन में लगता है और इससे वो ड्रैगन खत्म हो जाता है और फिर धमाका होता है। ये जीत चुके हैं दोस्ती और सपनों की ताकत से। हिंड्रा कहती है, दूसरी दुनिया के हथियार तो बहुत खतरनाक हैं। अब इसके कुछ दिन बाद हमें एडवेंचरर्स गिल्ड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हिंड्रा रेड के पास आती है। रेड पूछता है, तुम्हारी माना मेटल रिसर्च सही चल रही है ना? वो कहती है कि हाँ, वो तो ठीक चल रही है, लेकिन आज से मैं भी एक एडवेंचरर बनने वाली हूँ। दोस्तों, हिंड्रा एडवेंचरर बन के रेड की पावर्स की स्टडी करेगी और दूसरी दुनिया की ताकत और मैजिक को मिलाकर वो एक नए प्रकार का मैजिक बनाएगी और शायद वो कोई ऐसा मैजिक बना ले जो रेड को वापस उसकी दुनिया में भेज दे। लेकिन इसके लिए उसे रेड के साथ एक पार्टी बनानी होगी। ये बात सुन रेड इमोशनल हो जाता है और कहता है, शायद मैं इस दुनिया में सिर्फ तुमसे मिलने के लिए ही आया हूँ हिंड्रा। ये बात सुन हिंड्रा के तोते उड़ जाते हैं, जिसके बाद रेड जो कुछ भी कहता है हिंड्रा को सुनाई नहीं देता। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेड अपने रेंजर आउटफिट में आ जाता है, जिसके बाद वो यहीं पर अपना पोज मारता है एंड देन बैकग्राउंड में एक धमाका। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिंड्रा रेड को चेक करती है। वो बिल्कुल इस दुनिया के किसी नॉर्मल इंसान की तरह ही था, लेकिन ये चेक करने के लिए कि रेड में कोई माना है या नहीं, उसे उसका खून निकालना होगा। लेकिन सुई को देखकर ही रेड घबराना शुरू कर देता है और फिर वो हिंड्रा से काफी दूर हो जाता है। जिसके बाद हिंड्रा को रेड के साथ जबरदस्ती करनी पड़ती है और फिर क्योंकि ये दोनों इस प्रकार की पोजीशन में आ जाते हैं, इसीलिए गिल्ड में मौजूद एक ताऊ कहते हैं, बच्चों ये सब घर पर जाकर करना। अगले सीन में वही ताऊ हिंड्रा को उसका गिल्ड कार्ड दे देते हैं और अब हिंड्रा भी एक एडवेंचरर बन चुकी है। और हाँ, इस पर क्लिक करके हिंड्रा अपना स्टेटस चेक कर सकती है। हिंड्रा का मैजिक और उसकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा हाई है। और हाँ दोस्तों, हिंड्रा एक आर्क मेज है। रेड कहता है, हमारी पिछली लड़ाई के दौरान तुमने जो आइस मैजिक यूज किया था वो भी बहुत कूल था। तुम सच में स्मार्ट होने के साथ साथ ताकतवर भी हो। तभी हिंड्रा पूछती है कि वैसे तुम्हारे स्टेट्स किस टाइप के हैं, लेकिन रेड को पता ही नहीं होता कि वो अपना स्टेटस कैसे देखे। जिसके बाद हिंड्रा खुद रेड का स्टेटस देखती है। उसे लग रहा था कि रेड की पावर्स और स्किल्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगी, लेकिन वो देखती है कि यहाँ पर कोई स्किल नहीं होती, बल्कि रेड की रेंजर्स वाली पावर लिखी हुई थी। और यही देख हिंड्रा हैरान हो जाती है। तो चलो दोस्तों, अब हम अधेसिव स्क्वाड्रन सीक्रेट्स के किजुना रेड के बारे में जानते हैं। 5वां मेंबर तोगो असागाकी एक ऐसा होनहार लड़का जो बॉन्ड्स की ताकत पर यकीन रखता है और ये बॉन्ड प्लेट की मदद से ही रेड रेंजर में ट्रांसफॉर्म होता है और रिलेशनशिप एंडर्स नाम की एक एलियन सीक्रेट सोसाइटी के साथ फाइट करता है। इसका पहला हथियार है बर्निंग किजुना पंच और इस पंच का टेम्परेचर 60,000 डिग्री होता है और उसका ये हमला खाते ही दुश्मन जलकर खाक हो जाता है। दूसरा हथियार है कॉपरेशन कैलिबर। इसकी मदद से रेड आसानी से किसी भी चीज को काट सकता है और इसी तरह रेड लोगों की मदद करता है अपनी पूरी टीम के साथ। अब रेड के बारे में ये सारी बातें जानकर हिंड्रा का भी दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे विभिन्न प्रकार की अलग अलग स्किल्स या एबिलिटीज देखने को मिलेंगी, लेकिन ये तो भाई टोटली डिफरेंट है।
लेकिन तभी गिल्ड में ये दोनों आते हैं। अरे ये दोनों वही हैं जो हिंड्रा के गोलेम से पिट गए थे, लेकिन शायद तुम्हारी तरह हिंड्रा भी इन्हें नहीं पहचान पाई, इसीलिए ये आदमियों से याद दिलाता है। अब क्या तुम लोगों को फ्लैशबैक देखकर याद आया? लेकिन हिंड्रा कहती है जितने भी लोग मेरे टेस्ट में रिजेक्ट होते हैं, मैं हर किसी को तो याद नहीं रख सकती ना। सो अब ये दोनों रेड को समझाते हैं कि उसे इस फालतू की लड़की के साथ अपनी पार्टी नहीं बनानी चाहिए, और फिर वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी रेड उन्हें रोककर बोलता है, मैं मानता हूँ कि हिंड्रा थोड़ी बड़बोली है, लेकिन वो फालतू नहीं है। वो एक बहुत अच्छी लड़की है जो मेरी मदद करना चाहती है। लेकिन ये आदमी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ ये कितनी अच्छी है, ये उस कायर मेज की बेटी है। तुम शायद से ये नहीं जानते, रॉयल स्केप्टर की पोजीशन के लिए लड़ते वक्त इसके पिता हार गए और अपना सब कुछ खो देने के बाद वो राज्य छोड़कर भाग गए। लेकिन अपने पिता के बारे में ऐसी बातें सुन हिंड्रा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी हिंड्रा अपने पिता की कही बात याद करती है। उसके पिता ने उससे कहा था कि हम रॉयल स्केप्टर्स का ये कर्तव्य होता है कि हम लोगों को सही राह दिखाकर उनकी जिंदगी में खुशियां लाएं, भले से ही हम कहीं पर भी हों, ये मायने नहीं रखता। तुम ये बात बहुत गुस्से में कहती है, तुमने जो कहा उसके लिए अभी माफी मांगो। तुम दोनों मेरे पिता के बारे में कुछ नहीं जानते और तुम दोनों मेरे पिता को कायर कहते हो, जबकि तुम दोनों खुद एक गोलम तक को नहीं हरा सके। अब यहाँ पर लड़ाई होने वाली थी, लेकिन रेड यहाँ सभी को रोक देता है और कहता है कि हम सभी एडवेंचरर्स हैं, तो क्यों ना हम एक क्वेस्ट को जीतकर फैसला करें कि इनमें कौन सही है। जिसके बाद ये चारों आ जाते हैं एक डंजन के पास। सुनने में आया है कि इस डंजन में एक बहुत ही रहस्यमयी मॉन्स्टर आ गया है, जो भी उस मॉन्स्टर को हराएगा वो जीत जाएगा। हिंड्रा कहती है, अगर मैं जीती तब तुम दोनों को अपनी कही गई बात पर माफी मांगनी होगी, और अगर तुम जीते तब मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये आदमी मन में कहता है, बेवकूफ लड़की, हम इस डंजन में अनगिनत बार आ चुके हैं और इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। हम सभी खतरों से बचकर सीधा उस मॉन्स्टर के पास जाकर अपनी पूरी ताकत से उसे हरा देंगे, और इसके बाद तुम्हें मुझे डैडी बोलना पड़ेगा। अब इसके बाद डंजन में आते ही इनका ये मैच शुरू होता है। हिंड्रा कहती है, रेड हम अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे। ये दोनों दूसरी ओर जाते हुए कहते हैं, यहाँ काफी सारे माइनटॉर हैं, हम उनसे बचते हुए आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे और इन्हें उनसे लड़ना होगा। लेकिन तभी रेड अपने रेंजर यूनिफॉर्म में आ जाता है। एंड भाई धमाका होना बैकग्राउंड में कंपलसरी है। धमाका देख ये दोनों भी हैरान हो जाते हैं। धमाके से बचने के लिए इस बार हिंड्रा यहाँ छुप गई थी, लेकिन तभी अचानक डंजन में बहुत हलचल होती है और अचानक ही इन चारों को बड़े बड़े माइनोटॉर्स घेर लेते हैं। वो धमाके की आवाज सुनकर आ गए हैं। तभी हिंड्रा एक माइनोटॉर के हमले को वाटर मैजिक से रोकती है। उतनी ही देर में रेड टर्बो हडल का यूज करके काफी सारे मिनी रेड रेंजर्स को अपने पैरों में पायल की तरह पहन लेता है। एंड फिर वो यूज करता है किजुना टर्बो किक का, और एक ही किक में दो माइनोटॉर्स धराशाही, एंड उन्हें हराने के बाद एक पोज। ये लेकिन तभी बाकी माइनोटॉर्स के हमलों से बचते हुए हिंड्रा कहती है, तुम्हें अपने उस अल्टीमेट वेपन का यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे माइनोटॉर्स हैं। ये बात सुन रेड सम्मन करता है अपने किजुना बीस्ट को, जो एक साथ मिलकर मैक्सिमम किजुना काइजर बनते हैं। लेकिन भाई ये गुफा बहुत छोटी होती है, बेचारा किजुना काइजर इसमें बन नहीं रहा, और इस बात से तो रेड रेंजर भी परेशान होने लगता है। जिसके बाद वो किजुना काइजर से बाहर निकलता है और हिंड्रा भी बाहर निकल आती है, क्योंकि काफी सारे माइनोटॉर तो इसके नीचे आकर ही कुचले गए हैं। यहाँ पर इस बंदे का ध्यान थोड़ा भटक जाता है, वो इस चीज को देखने लगता है। तभी इसके पीछे एक माइनोटॉर आ जाता है। सो तभी हिंड्रा अपने वाटर मैजिक का यूज करके उस माइनोटॉर को खत्म कर देती है। इस मूवमेंट में हिंड्रा काफी अच्छी लग रही है। ये बंदा पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की। वो इन माइनोटॉर से लड़ते हुए कहती है, मैं तुम जैसे कमीनों की मदद बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि रॉयल स्केप्टर की पदवी न होने के बावजूद भी ये हमारे परिवार का कर्तव्य है कि हम दूसरे लोगों की हिफाजत करें और उनकी मदद करें, भले ही वो हमें समझे या नहीं। और मैंने अपने पिता से यही सीखा है कि अपने मैजिक का इस्तेमाल दूसरों की जिंदगियों में खुशियां लाने के लिए करो, और इसीलिए मैं हमेशा अपने मैजिक का इस्तेमाल दूसरों को बचाने के लिए करूंगी, भले ही वो लोग तुम दोनों ही क्यों ना हो। और इसके अलावा अब तक तुम दोनों ने मेरे पिता के बारे में जो गलत कहा है उसके लिए माफी नहीं मांगी। तभी रेड कहता है, वैसे सच कहूँ तो हिंड्रा गुस्से में और भी प्यारी लगती है। हिंड्रा शर्मा कर कहती है, तुम पर तो मैं गुस्सा बाद में करूंगी। तभी ये बंदा कहता है, तुम दोनों रोमांस करना बंद करो, ओके? एनिकुन को एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो रही है। एंड तभी वहां पर आ जाता है वो जाइंट मिस्टीरियस मॉन्स्टर,
एंड गाइस ये मॉन्स्टर बोल सकता है। ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और ये लोग यहाँ इसी मॉन्स्टर को हराने आए हैं। उस मॉन्स्टर को देख वहाँ मौजूद जो माइनोटॉर थे वो डर कर भाग जाते हैं और तभी रेड हिंड्रा को पीछे होने को कहता है क्योंकि ये मॉन्स्टर जनरल लेवल का है। तभी ये दोनों उन दोनों को डरपोक समझकर इस मॉन्स्टर पर हमला करने जाते हैं, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर एक हमला करता है। इन दोनों के हथियार टूट जाते हैं और अब अगले हमले से वो इन्हें खत्म करने ही वाला था कि तभी रेड वहां आकर उस मॉन्स्टर में एक मुक्का मारकर इनकी मदद करता है और फिर उसे लात मारकर दूर धकेल देता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं नीचे गिर जाता है। लेकिन इस मॉन्स्टर की बोन बहुत ज्यादा सॉलिड है। इसे देख रेड को ब्रेक अ फील्ड रिजेक्शन ड्रा की याद आ गई। तो भाई अब हमें फिर से पास्ट में ले जाया जाता है जहां हमें देखने को मिलती है ब्रेक अ फील्ड रिजेक्शन ड्रा। तभी ब्लू रेंजर उस पर हमला करता है, लेकिन वो अपनी शील्ड से बच जाती है और कहती है तुम्हारी ये मामूली सी गन मुझे रोक नहीं पाएगी। दूसरी ओर आसमान से गिर रही बर्फ से ब्लू रेंजर कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन पता है कि शांति से इस मैटर को सुलझाने के लिए ये दोनों डेट पर गए थे। हाँ, ये ब्लू रेंजर है और उसके बगल में बैठी वो लड़की रिजेक्शन ड्रा है। वहां पर तो कुछ सही से सुलझा नहीं, तो अब भाई लड़ना ही पड़ेगा। रिजेक्शन ड्रा कहती है उस डेट पर जाकर मैंने अपना वक्त बर्बाद किया, जिसके बाद वो एक बर्फ की सिल्ली बनाकर उसे ब्लू रेंजर की ओर फेंक देती है। लेकिन अगले ही पल में वो सिल्ली टूट जाती है क्योंकि वहां पर आ चुका था रेड रेंजर, जिसने अपने गन के हमले से उस सिल्ली को तोड़ दिया। रेड कहता है मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम कुछ सोचो। लेकिन तभी रिजेक्शन ड्रा ब्लू रेंजर के पीछे आ जाती है। तभी रेड कहता है हम अब तक बहुत बार फेल हुए हैं, लेकिन हर बार तुम कुछ ना कुछ नया सोच लेते हो। तुम ये कर सकते हो ब्लू, मुझे तुम पर यकीन है। और अब ब्लू रेंजर में हिम्मत आती है, वो खड़ा होता है रिजेक्शन ड्रा का सामना करने के लिए। हिंड्रा कहती है ये कहानी जल्दी खत्म करो, हमें उस मॉन्स्टर से लड़ना है। जिसके बाद रेड रेंजर सम्मन करता है अपना एक और मेगा वेपन विक्ट्री किजुना बस्टर और इसे चलाने के लिए सभी पावर रेंजर्स आ जाते हैं और इसके बाद ये इससे निशाना लगाते हैं रिजेक्शन ड्रा के ऊपर और फिर इससे अटैक होता है। और हाँ, इसी कम डिस्टेंस पे रिजेक्शन ड्रा को ये हमला जाकर लगता है और हाँ, रिजेक्शन ड्रा यहीं खत्म हो जाती है और फिर से इनकी दोस्ती की ताकत ने एक दुश्मन को हरा दिया। रेड कहता है इस मॉन्स्टर को हराने के लिए मुझे अपने उसी अल्टीमेट वेपन का यूज करना होगा, लेकिन उसे चलाने के लिए रेड को उसकी टीम चाहिए जो कि यहाँ नहीं है। इसीलिए वो इन दोनों से मदद मांगता है और ये दोनों मदद करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। अब हिंड्रा के पास भी कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता, जिसके बाद रेड सम्मन करता है अपना मेगा वेपन विक्ट्री किजुना बस्टर। ये चारों उसे चलाने के लिए तैयार थे। ये उस मॉन्स्टर पर निशाना लगाते हैं और अब विक्ट्री प्रेजेंट में रेड रेंजर कमजोर पड़ता जा रहा है। लेकिन तभी ये मॉन्स्टर अपनी ताकत को बढ़ाता है और अपने एक मुक्के में स्पेशल पावर लाकर उससे रेड पर हमला करता है। रेड सीधा दीवार में जाकर घलता है और अब रेड कहता है हिंड्रा बाकी सबके साथ यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तभी हिंड्रा उसके पास आकर उसे हील करने लगती है, लेकिन रेड यहाँ बेहोश हो चुका है। तभी वो मॉन्स्टर हिंड्रा पर हमला करता है, लेकिन ये दोनों आकर उस हमले को रोक देते हैं, ये कहते हुए कि पहले तुमने हमारी जान बचाई और अब हम बचा रहे हैं, हिसाब बराबर। लेकिन इसे हराने के लिए हमें उस रेड की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए जल्दी उसे हील करो, हम इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। हिंड्रा को याद आता है कि ये वही एडवेंचरर्स हैं जिनको उसने कमजोर कहा था, लेकिन अब उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर इन दोनों को दूर फेंक कर रेड की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी रेड जाग जाता है और यहाँ उसने एक ही मुक्के से उस मॉन्स्टर के हाथ को रोक लिया है, वो भी कूल अंदाज में हिंड्रा को बचाते हुए। और इस बार वो एक ही मुक्के में उस मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है और कहता है अब मुझे इस जगह पर एक दूसरे के लिए इज्जत महसूस हो रही है। और इसी तरह रेड आ जाता है अपने रेंजर आउटफिट में एंड देन कंपलसरी बैकग्राउंड में धमाका। वो कहता है मुझे फिर से तुम सबकी मदद की जरूरत है और अब ये चारों फिर से विक्ट्री किजुना बस्टर के साथ तैयार हो जाते हैं। वो मॉन्स्टर इन्हीं की ओर आगे बढ़ रहा था, तभी ये लोग उस मॉन्स्टर पर निशाना लगाकर ट्रू विक्ट्री किजुना बस्टर हमला करते हैं। उस मॉन्स्टर पर यह हमला डायरेक्ट लगता है और इससे वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है और उस मॉन्स्टर के मरने से जो धमाका होता है उसमें ये लोग इस तरीके से पोज मारते हैं। वैसे बाकी सबको समझ नहीं, लेकिन फिर हिंड्रा सोचने लगती है कि आखिर वो किस टाइप का मॉन्स्टर था। लेकिन तभी अचानक यहाँ एक ताऊ प्रकट होते हैं
और क्योंकि ये बहुत घायल होते हैं इसीलिए इसे ये लोग गिल्ड में ले जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ हिंड्रा की नजर ताऊ के माथे पर लगे पत्थर पर जाती है, जिसके बाद गिल्ड में इस बुढ़े का इलाज होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेड और हिंड्रा इन दोनों को अलविदा कहते हैं। ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। रेड कहता है कांग्रेचुलेशन हिंड्रा, तुमने यहाँ नए दोस्त बना लिए। वो कहती है पहले जिससे नफरत हो उनसे फिर दोस्ती हो गई। वाह, सच में एडवेंचरर बनना एक अच्छा फैसला था। रेड भी यहाँ काफी खुश होता है। लेकिन तभी हिंड्रा अपना इंजेक्शन निकाल लेती है, लेकिन उसे देखते ही रेड दूर हो जाता है। जिसके बाद हिंड्रा रेड को पकड़ने की कोशिशें करने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि जो ताऊ थे वो गिल्ड से खिड़की से कूदकर भाग चुके हैं। फिर हमें एक टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये ताऊ अब ज़ॉम्बी की तरह लग रहे हैं और ये कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि मेरा खजाना कहाँ है। शायद से ये कोई दूसरे ताऊ हैं और इनके माथे पर कोई चीज लगी है। अगले ही पल में हम देखते हैं कि ये ताऊ की गर्दन पूरी मुड़ जाती है और फिर ये इस तरह एक मॉन्स्टर में तब्दील होने लगते हैं। और जैसे ही ये एक फुल मॉन्स्टर बनते हैं इनके सामने दो शख्स आते हैं और अगले ही पल में एक शख्स अपनी तलवार निकालकर इस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये ताऊ इंसान बन जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों ताऊ के सिर से वो अजीब सी चीज निकालकर ले जाते हैं और इसके बाद ये दोनों ये कहते हुए आगे बढ़ते हैं कि हम इस दुनिया को बचाएंगे। तो दोस्तों आखिर ये लोग कौन हैं, ये जानने को मिलेगा अगले पार्ट में। वैसे ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करते जाना और कमेंट करके जो बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा और क्या तुम्हें इसका अगला पार्ट चाहिए। और दोस्तों चाहो तो हमारे चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो एंड डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक है, उसे भी सब्सक्राइब कर लो। साथ ही मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड इन द एंड सायोनारा।